आपने जो 3 बार विधानसभा की सेवा की है, कारपोरेशन की सेवा की है, आपने दिल्ली की सेवा की है। ये जो लोग हैं 20-20 गाड़ियां इनसे छिन गई है, 20 गाड़ियां छिन गई है और तीसरी अब अकेली आ रही है। ये अब और क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इनके 10-10 गाड़ियां, 2-2 गाड़ियां, पैसे चले गए इनके, पैसे 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 चले गए। अध्यक्ष जी, पैसे 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 अध्यक्ष जी, इनको दिल्ली की जो जनता ने करप्शन में केजरीवाल अंदर गया, करप्शन में सिसोदिया अंदर गया, करप्शन में सतिंदर जैन अंदर गया। अब इनको पैसे चाहिए, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे इनको पैसे, और किसी को पैसे दे दो, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे। अध्यक्ष जी, इनको आप लोग संविधान को नहीं मानते, ये अम्बेडकर की क्या बात करते हैं? ये संविधान को मानते नहीं है, संविधान को नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, अम्बेडकर को हम मानते हैं, ये नहीं मानते। अभी मैंने नारे लगाए जय भीम, क्यों नहीं बोलते? ये इनको पैसे दे दो, पैसे, 10-10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अनिल झा, आपको बधाई प्रस्ताव पर बोलना है, बधाई प्रस्ताव पर। अध्यक्ष जी, आपको तो बधाई है, सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। विपक्ष कितना गैर जिम्मेदार है। मैं विपक्ष के अनिल झा को बुलाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं बधाई प्रस्ताव पर, आप उसको ही नहीं बोलने दे रहे, आप अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार और कौन होगा? अनिल झा अपनी बात कहेंगे, अनिल झा बधाई प्रस्ताव पर बोलेंगे और सिर्फ बधाई प्रस्ताव पर ही बात कर सकते हैं। अनिल झा, अगर आप नहीं बोलना चाह रहे तो मैं हरीश खुराना अध्यक्ष जी, हरीश खुराना, आपका बहुत ही खेद का विषय है कि विपक्ष के सदस्य को भी खुद नहीं बोलने दे रहे। लोकतंत्र के मतलब इतना गैर जिम्मेदार और अराजकतापूर्ण व्यवहार। मैं विपक्ष के सदस्य को बुलवा रहा हूं, उसे ही नहीं बोलने दे रहे और उसको आंखें दिखा रहे हैं। आप आंखें दिखा रहे हैं अपने सदस्य को कि नहीं बोलना, आप उसको आंखें दिखा रहे हो आप कि नहीं बोलना, अपने सदस्य को बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप आपस में लड़ रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपस में लड़ रहे हैं और समय खराब कर रहे हैं। मतलब आपके सदस्य को बोलने को कहा, उसको आंखें दिखा के मना कर रहे हैं। आप यहाँ पे चर्चा करने आए हैं या यहाँ पर शोर मचाने आए हैं? बैठिए, मैं प्रार्थना करता हूँ, बैठिए। आप पूरा देश देख रहा है कि ये विपक्ष के सदस्य जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, ये किस प्रकार के उद्दंड है। मैं आपके व्यवहार को उद्दंड व्यवहार करार देता हूँ। ये उद्दंडता नहीं चलेगी सदन में। बैठिए, आप सब लोग बैठिए, मैडम बैठिए। अध्यक्ष जी, बहुत ही खेद का विषय है, आपने अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दिया। हरीश खुराना। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र के इस मंदिर के इस पद पर आपको हरीश खुराना जी आज बैठने पर बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं हो। और जिस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो एमसीडी के अंदर हो, चाहे वो संगठन के मामले में हो, चाहे वो इसी नेता के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पे हो, जिस प्रकार का आपने कार्य किया है, अपने आप में लोगों को सिखाने वाला काम करा है। और मेरे लिए तो बहुत पर्सनल बात है, क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में शुरू किया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग जो पहली बार चुन के आए हैं, वो आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में हम बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन विपक्ष के इस व्यवहार को हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि आज सिर्फ मामला था आपका धन्यवाद करने का, आपको बधाई देने का। आज उनको याद आ रही भीम की, उस वक्त याद नहीं आई
जब ये लोग आपको और विपक्ष को बाहर करते थे तब अम्बेडकर याद नहीं आए थे, तब अम्बेडकर याद नहीं आए थे, जब क्वेश्चन आवर नहीं होते थे तब इनको याद नहीं आता था। इसलिए ये प्रस्ताव मैं पेश करता हूं कि इन लोगों की घोर शब्दों में निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए धन्यवाद उतनी कम हरीश है। जी। धन्यवाद। आप सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं इस महान सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस पद पर आसीन किया है तथा इस सदन को संचालित करने का गंभीर उत्तरदायित्व सौंपा है। यह सदन ऐतिहासिक है तथा यह पद लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का प्रतीक है। भारत के संसदीय इतिहास के पहले निर्वाचित अध्यक्ष श्री विट्ठल भाई पटेल ने ठीक 100 वर्ष पहले, यानी आज से 100 वर्ष पहले 1925 में इस आसन को सुशोभित किया था। मैं उनको श्रद्धापूर्वक सादर नमन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस सभागार में बैठे हैं जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने विराजमान होकर इसे सुशोभित किया था, जिनमें श्री गोपाल कृष्ण गोखले, श्री विट्ठल भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री सुंदर सिंह मजीठिया, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसी विभूतियां थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यहाँ 2 बार आए थे। जब यह सभागार दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन बना तो यहाँ पर सरदार गुरमुख सिंह निहाल सिंह, श्री जगप्रवेश चंद्र, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मीर मुश्ताक अहमद, श्री पुरुषोत्तम गोयल, श्री चरतीलाल गोयल, श्री सुभाष चोपड़ा, श्री अजय माकन, चौधरी प्रेम सिंह, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, श्री MS धीर, श्री रामनिवास गोयल जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं ने इस आसन की शोभा बढ़ाई। मुझे विपक्ष की इस भूमिका पर खेद है, इसलिए मैं अपना बाकी का वक्तव्य खड़े होकर पढ़ रहा हूं। बहुत दुख की बात है कि इन लोगों को आसन का भी कोई सम्मान नहीं है। जब अध्यक्ष खड़े होते हैं तो सदस्यों को बैठना होता है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि पुराने सदनों के सदस्य रहे कई वरिष्ठ नेता निर्वाचित होकर आए हैं, जिनके अनुभव का लाभ हमें निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही कई नए सदस्य भी निर्वाचित होकर आए हैं जो अपनी मेहनत और कुशल कार्यप्रणाली से दिल्ली के विकास में अपना योगदान देंगे। सत्ता बदलती रहती है, लेकिन सदन की गरिमा, मूल्य और परंपराएं शाश्वत रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा। सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य मेरे लिए समान हैं। सदन के लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। हम सबको मिलकर दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है। यही हम सबका संकल्प होना चाहिए। सदन के सदस्यों को पूरे सामंजस्य के साथ कार्य करना चाहिए, तभी वे जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह निर्वहन करने में सक्षम होंगे। विधायकों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही वास्तविक सत्ता की अधिकारी होती है। किसी भी विधानमंडल की छवि सदस्यों के आचरण से ही बनती है। सदस्यों को न केवल जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान रखना है, बल्कि उनकी आवाज़ को इस सदन में भी उठाना है। सदन जनता की आशाओं का केंद्र बिंदु होता है, इसलिए सदस्यों को सदन में जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखना है। विधायकों को सदन की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछने चाहिए और सदन में होने वाली विभिन्न चर्चाओं के दौरान अपने विचार प्रकट करने चाहिए। संवैधानिक नियमों का पालन करना और उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। रचनात्मक भागीदारी और आपसी संवाद
विधायी कामकाज के लिए आवश्यक है। आइए हम सब दिल्ली की जनता की समर्पण भाव से सेवा करने की प्रतिज्ञा लें। साथ ही हमारे क्रियाकलापों में लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति सम्मान और आपसी सद्भाव की भावना होनी चाहिए। सदन नियमों से चलता है, हम सब इन नियमों से बंधे हैं। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कार्रवाई के दौरान आप सभी निर्धारित नियमों का पालन करें। मैं आज ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निर्धारित नियमों से अलग किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।